पिछले 3 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, कोई बुलावा नहीं आ रहा। मोदी जी ने एक काल की चर्चा भी की, अब किसान और सरकार आमने सामने है, तो क्या कहेंगे? देखिए 100 दिन हो गए आंदोलन को आज, और अभी तक किसानों की बात नहीं सुनी गई है, मांग नहीं मानी गई है। लेकिन हम ये इरादा करके बैठे हैं कि या तो सरकार बात मान लेगी या तब यहाँ से उठेंगे जब सरकार अपने घर को जाएगी, हम अपने घर को तब जाएंगे। पहले सरकार अपने घर को जाएगी, हम तब अपने घर के जाएंगे। 2024 तक भी हमें आंदोलन लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लंबा समय है, गेहूं फसल की कटाई का सीजन चलने वाला अभी, तो वहाँ से किसान धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं। तो इस बार नहीं, बिल्कुल कम होने शुरू नहीं हुए हैं। कब तो केवल इस करके हैं कि वहाँ पे कोई कड़ी लड़ाई अभी नहीं है, अभी तो बैठे ही तो है। तो किसान सोचते हैं कि चलो बैठना ही तो है, कोई बात तो है नहीं, या और ज़रूरत पड़ेगी तो एक रात में ये किसान इकट्ठे हो जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रणनीति नहीं बनाई है, लेकिन 9 तारीख को दोबारा से मीटिंग है और 9 की मीटिंग में अगली को रणनीति बन सकती है। बिल्कुल। गुरनाम जी, क्या कहना चाहेंगे? 200 किसानों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है यहाँ पर। देखिए, दोनों तरीके हैं जी। या तो सरकार पंगा मत ले किसी से, किसी को गिरफ्तार करने की जुर्रत मत करे, और वरना इनकी जेलों में इतने बंदे नहीं आएंगे जितने हम किसानों की संख्या है। हम सब किसान जेल में जाएंगे और सब किसान जो है इनका घेराव करेंगे थानों का जाके, अगर इन्होंने किसी को भी एक को भी गिरफ्तार करने की कोशिश। आज जो फरमाना गांव में जो महापंचायत हुई है, इसका क्या उद्देश्य है सर आज वाले? देखिए, महापंचायत का ये उद्देश्य है कि हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, कि बता देना चाहते हैं कि ऐसे मुकदमों से तुम्हारे डरने वाले नहीं हैं, और अगर तुम ऐसी ज्यादतियाँ करोगे तो फिर हम पूरे का पूरा गांव नहीं बल्कि साहब पूरी महम 24 पूरा इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करेगी और आपके हर जुल्म का विरोध करेगी। ये क्या कारण है जी? आजकल बॉर्डर से निकल के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, ये गांव-गांव में जाने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, हमने गांव-गांव में हरियाणा पंजाब से जाना बंद कर दिया है। हरियाणा पंजाब में वो जो पहले पंचायतें रखी हुई थी केवल वही हैं, अगली पंचायतें नहीं रख रहे हैं। अब दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, पश्चिमी बंगाल में जाएंगे, केरला में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि ये जो सरकार है वो जनता की दुश्मन है, और ये हमने व्यापारी बिठा दिए हैं और इन व्यापारियों को गद्दी से उतारिए। उन जनता से अपील करें कि जो भी बीजेपी को या उनके सहयोगियों को हरा सकता है उसको वोट डालें, और बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट ना डालें। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले, कि इसका लगता है किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। देखिए, वहाँ के लोगों से अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो लोग हमारी बात को जरूर मानेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर हरियाणा किसानों को? हरियाणा के किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि हरियाणा के किसान रोटेशन बना लें, रोटेशन पे हर गांव अपनी हाजिरी धरने पे रखे, और हर गांव जो है वो जो भी संयुक्त मोर्चा की तरफ से आदेश निर्देश आते हैं उनका पालन करें। जो भी प्रोग्राम वहाँ से आते हैं आंदोलन के लिए उनका पालन करें और अपनी हाजिरी हर गांव वहाँ पे बनाए रखें। और जो अगर काम कोई खराब होता है, पिछला काम जो है क्योंकि साड़ी उठानी है, वो पिछले गांव वाले संभालें। किसान नेताओं के लगातार कहने के बाद भी कई किसान आज भी फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या किसका? देखिए, बहुत हमने बेनती कर ली, बहुत अनुरोध कर लिया कि फसल को ना नष्ट करें, फसल को ना बाहें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का एक भाव है, गुस्सा है जो सरकार के ऊपर वो दिखाना चाहते हैं। तो हम एक बार फिर आपके माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे। जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो युवा साथी हरियाणा से मैं बात करूंगा, खासकर 26 तारीख के मुकदमों के बाद जेल में है। बहुतों के घर के हालात ये हैं कि इकलौते कमाने वाले थे, उनके कुछ एक के घर पे ताले लग गए, कुछ एक को पड़ोसी खाना खिला के घर परिवार पोस रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की वित्तीय कमेटी है उसमें हरियाणा का भी कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो ग्राउंड लेवल की जो समस्या है वो वहाँ तक पहुँचा और उन घराना कोई सहायता मिल पाए? देखिए, 2 काम तो संयुक्त मोर्चे ने किए थे। एक तो सबके वकील किए थे कि वकील संयुक्त मोर्चा देगा, सबको पैरवी संयुक्त मोर्चा करेगा, वो कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जमानतें हो गई, कुछ एक रह गए हैं। और दूसरा जो जेल का खर्चा है वो भी शायद कुछ लोग दे के वहाँ पे आए थे, हमारे कुछ आदमी गए थे, हालांकि वो कम था, मेरे हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गए थे कुछ लोग वहाँ दे के आए थे। और जहाँ तक घर का है, ऐसा संयुक्त मोर्चे में पास अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि
ये बहुत से लोग हो जाएंगे, जैसे 1700 लोगों के नोटिस आ गए हैं, और फिर शायद इतना आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि सबको दे पाएँ।